नमस्कार दोस्तों, मैं सभी देशवासियों को बहुत ही विनम्रता पूर्वक नमन करते हुए आज कुशवाहा समाज और तथाकथित बहुजन समाज के लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ। मेरा अपील है कि 5 जुलाई को जो आरा भोजपुर में कुशवाहा बहुजन महासभा होने वाला है, महापंचायत होने वाला है, या तो वहाँ जाएं नहीं, और अगर जाएं तो डंडा और जूते की माला लेकर के जाएं। और वहां पर जितने भी लोग मंच पर हैं, चाहे गोल्डन दास हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, या अन्य जो भी नेता हैं, उनको जूते का माला जरूर पहनना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे क्या तर्क है वह आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं समस्त बहुजन समाज के लोगों से आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपने छाती पर हाथ रख करके कसम खा करके बोलिए, अपने बच्चे का कसम खा करके बोलिए कि हमारा भरत तिवारी किस बहुजन समाज के लोगों के साथ अत्याचार किया था, किसकी हत्या की थी, किस कुशवाहा समाज के लोगों की उसने हत्या की थी, किस कुशवाहा के समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। फिर ये भरत तिवारी के खिलाफ क्यों एकजुट हो रहे हैं? किसी का उसने गाय भैंस बैल चुरा लिया था, किसी के खेत से कुछ चोरी की थी, किसी का मर्डर किया था, किसी का रेप किया था। अगर नहीं तो फिर उसका विरोध क्यों? अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए कि वो भरत तिवारी कौन था। क्या आपने ऐसा कोई इंसान देखा है जिसने अपने लिए जीवन में कुछ नहीं मांगा, जिसने दलितों, पिछड़ों, गरीबों, विस्थापितों के लिए अपने प्राण की आहुति दे डाली? लोग कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे आगे सर काट करके भी रख दें तो तुम विश्वास नहीं करोगे। यह आप ही के समाज के लिए कहा गया है क्या? क्या आप यहां अगर कोई ब्राह्मण समाज में जन्म लेकर के आपके समाज के भलाई के लिए काम कर रहा है तो गुनाहगार है, वो अपराधी है। और वो अशोक महतो जिसने दलितों को ट्रैक्टर में बांध करके जिंदा जला दिया गया था, वह बहुजन समाज के बहुत हितकारी है। आपने उसको, वो अभी भी जिंदा है, क्यों जिंदा है? आपने उसके खिलाफ सम्राट चौधरी को कहा कि उसको पहले फांसी दो। बहुजन समाज के लोगों, कौन सा ब्राह्मण ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप कह रहे हैं 1000 ब्राह्मणों को एनकाउंटर हो जाए तब मेरा दिल को तसल्ली मिलेगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पहले तो ये बताओ कि क्या बिहार में सिर्फ 1000 ब्राह्मण है? अगर 1000 ब्राह्मण मर जाएंगे तो क्या यहां से ब्राह्मण की आबादी खत्म हो जाएगी? और वो कौन से लोग हैं 1000 जिनको तुम मारना चाहते हो? क्या बिहार में 1000 ब्राह्मण अपराधी हैं? थू है ऐसी मानसिकता पर, और थू है ऐसे मानसिकता पर साथ देने वाले को। घिन आती है आपके सोच पर। भैया, मैं जानता हूं कि 90% कुशवाहा, 90% से ज्यादा बहुजन समाज के लोग इस महापंचायत से नाराज हैं, दुखी हैं, क्योंकि ये उनकी जाति, उनके समाज को बदनाम करने के लिए बुलाया गया है। और अगर ये समझ रहे कि सम्राट चौधरी के समर्थन में, तब तो और भी गलत बात है। सम्राट चौधरी के कब्र खोद रहे हैं ये लोग, सम्राट चौधरी के समर्थन में नहीं है। मुझे एक बात बताइए, कुशवाहा समाज की जनसंख्या कितनी है बिहार में? 3-4% के करीब। क्या 3-4% से कोई सरकार बन सकता है? मुझे बताइए कि क्या जीतन राम मांझी ठेकेदार हैं बहुजन समाज के, या गोल्डन दास? गोल्डन दास का इतिहास क्या है जरा पता कर लीजिए। ये गुंडा है, ये लफुआ है, इसे बोलने नहीं आता है। ये आप लोग को भड़का रहा है, और इसके भड़कावे में आकर के अगर आप गलत कदम उठाते हैं तो फिर समाज में वैमनस्य बढ़ेगा। और क्या कहते हैं, भरत तिवारी ब्राह्मण था। भरत तिवारी ने ब्राह्मणों के लिए ऐसा किया ही क्या था जिसके लिए ब्राह्मण भरत तिवारी को अपना हितैषी माने? भरत तिवारी ने तो किसी ब्राह्मणों का भला नहीं किया भाई, और नहीं कभी उन्होंने ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ी। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो में, भरत तिवारी बागेश्वर धाम सरकार के पास जाते हुए एक जगह पर रुकता है जहां पर जो मुस्लिम का इलाका है, और मुस्लिम लोग उनके साथ कितने प्यार से बात करते हैं, और वो मुसलमानों को अपना भाई कहता है।
सब अपने नाम बताते हैं। आपने भी वो वीडियो देखा होगा। हमारा भरत तिवारी बहुत महान व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति सदियों में जन्म लेता है, और ये हमारा नहीं, ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि ऐसा महान क्रांतिकारी का जन्म हमारे इस बिहार के भूमि पर हुआ है। उम्र लंबी नहीं, सार्थक होनी चाहिए। इतिहास में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने लंबी जिंदगी नहीं जी है, कम समय में ही उन्होंने अपना ऐसा कर्म करके दिखाया है कि उसने इतिहास की रचना कर दी है। भरत तिवारी के पास पहुंचने वाले लोग ब्राह्मण नहीं है। एक प्रोपेगेंडा के तहत एक अफवाह फैलाया जा रहा है जातिवादी पत्रकारों के द्वारा, जातिवादी नेताओं के द्वारा, कि ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया है। छी, पप्पू यादव ब्राह्मण है, खेसारी लाल यादव ब्राह्मण है, और वो जो विकलांग लोग जिनके किसी के पैर नहीं थे, किसी के हाथ नहीं थे, जो घिसक घिसक करके चल रहा था, वो क्या वो सारे ब्राह्मण लोग थे? कैसी बात करते हैं? वो टाइगर यादव ब्राह्मण है जिसने भरत तिवारी के सपनों को पूरा करने के लिए ठानी है। मैं तो टाइगर यादव भाई साहब का बहुत बहुत बड़ा फैन हो गया हूं, ये देख करके कि उन्होंने वहां न सिर्फ बिजली के खंभों पर बल्ब लगवाया अपने पैसे से, अपने कमाई के पैसे से, और लाइट लगा रहे हैं। कितने लाइट लगा रहे हैं जी? कम से कम 60-70 लाइट लगेगा। जितना पोल है सारे पोल पे लाइट लगेगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से भरत तिवारी जी के साथ प्रशासन या सरकार द्वारा किया गया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत गलत हुआ है, आपको भी पता, सबको पता है, बट अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनका सपना जो है अब हम लोग को पूरा करना है। जो भी वो अपने गाँव के लिए, अपने समाज के लिए सोचे थे, हम लोग अब आ गए हैं उनके सपने को पूरा करने। उनके सपनों को अब टाइगर यादव जी पूरा, एकदम बड़े बड़े भाई थे वो हमारे, अब उनके सपने को पूरा किया। जिस तरीके से आवाज उठा रहे थे जब इंडिया के लोगों के लिए, क्या लगातार आवाजें उठते रहेगी? जी जी, एकदम उठते रहेगी जी, बिल्कुल। तो कोई चंदा लेकर के नहीं, और उन्होंने वहां मेडिकल कैंप भी लगवाया है, और टाइगर यादव अपनी पूरी कमाई, इस महीने की पूरी कमाई, वह भरत तिवारी के सपनों को पूरा करने के लिए दान करने की घोषणा की है। क्या टाइगर यादव ब्राह्मण है? फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण एकजुट हो रहे हैं? जितने भी समाज के लोग हैं, सब जिनके पास दिल है, जिनके पास सच्चाई है, संवेदनाएं हैं, भावना है, जो देशभक्त हैं, सब के सब भरत तिवारी के लिए बोल रहे हैं। चिराग पासवान भी भरत तिवारी को के पक्ष में बोल रहे हैं। क्या चिराग पासवान बहुजन समाज के नहीं है? परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो, क्या मैं उस वक्त भी यही कह दूंगा कि मर गया तो मर गया? नहीं कह सकते हैं भैया आप इस तरीके से। आपको उस परिवार की वेदना को नहीं समझना है, एक बात है, नहीं समझो, पर कम से कम जले पे नमक छिड़कने का कोई अधिकार नहीं है। मांझी के बयान पर क्या कहें कि मारा तो मारा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? निंदनीय, निंदनीय। बड़ा दुर्भाग्य हमारे बिहार का। यही जाति पाति ने बिहार को आज देश का सबसे पिछड़ा, सबसे अनपढ़ राज्य बना रखा है। पता नहीं कब हम इस जाति पात के चंगुल से ऊपर उठेंगे और अपने महान बिहार को उस सम्राट अशोक के समय का भारत बनाएंगे। ये वो धरती है जिसने बुद्ध को जन्म दिया, ये धरती है जिसने महावीर को, बुद्ध को ज्ञान दिया, ये वो धरती है जिसने महावीर को भगवान बनाया। आप क्या बात कर रहे हैं? हम अनपढ़ों जाहिलों वाली बात। कुशवाहा और बहुजन समाज के लोग, आप वहां जाएं तो अपने दिल को सही ढंग से पढ़ें, और भरत तिवारी के जितने भी वीडियो हमने देखे हैं और आपने देखे, उसके आधार पर आप डिसीजन लें कि क्या सचमुच में भरत तिवारी अपराधी था या क्रांतिकारी था, जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था। क्या थी भरत तिवारी की मांगे? भरत तिवारी की मांग थी कि वह जिसको हरिजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, जिनको जवनिया गांव के लोगों को जिनको गड्ढे में जमीन दे दी गई थी, उनको सरकार मिट्टी भरवा करके जमीन दे, वहां उनके लिए घर की व्यवस्था की जाए। उसने दिन रात लड़ कर करके उस पासवान समुदाय के लोगों को, बिंद समुदाय के लोगों के लिए सड़कें बनवाई, बिजली के खंभे लगवाए, चापाकल लगवाए,
और वह उसके लिए लड़ रहा था। एक भी सिंगल केस उस पर नहीं है और आप उसको अपराधी कर रहे हैं। जब तक उसके हाथ में पिस्टल था, किसी भी हरामखोर पुलिस वालों की औकात नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई कि उसको छू करके दिखा सके। जब उसने विश्वास किया और तब पुलिस ने विश्वासघात कर दिया। भैया, अगर हम आप कोई साधारण आदमी किसी से विश्वासघात करते हैं तो उसको चलो टाला जा सकता है कि ये कोई निजी बातें हैं। आप सरकार के अंग हैं, आप विश्वासघात करते हैं तो जनता आप पुलिस पर कैसे विश्वास करेगी? आपने धोखे से उस व्यक्ति को मार डाला और देख लिया ना, वह व्यक्ति मरा नहीं है, वह अमर हो गया, वह अमर हो गया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। एक बार फिर विनती कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप बिहार को जातिवादी संघर्ष में न उलझाएं। हम सब, चाहे ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, यादव हो, हरिजन हो, दलित हो, कुशवाहा हो, गांव में प्रेम से रहते हैं। कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कोई दुश्मनागत नहीं है। ये चुट्टा नेता लोग आपको हमसे लड़वाता है। हमको इनकी बातों में नहीं आनी चाहिए। और जैसे गांव में हम लोग प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। आपके घर में कोई मरी गमी होती है, हम लोग आते हैं। हमारे घर में होता है तो आप लोग आते हैं। आपके यहाँ से सब्जियां हम लेते हैं और आपके घर के जरूरत जब होता है हमारे यहाँ से तो वो पूर्ति होती है। हम लोग आपस में प्रेम से ही रह रहे हैं। बस इन नेताओं के चंगुल में नहीं पड़ना है। क्या सम्राट चौधरी किसी पर्सनल व्यक्ति को जाति होने के कारण कोई फायदा पहुंचाया है आज तक? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए। और हां, एक बात बीजेपी को मैं सचेत करना चाहता हूं। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू की थी, जिसमें 82% हिंदू होने के कारण वह आज सत्ता के शीर्ष पर है। उसकी लड़ाई जाति के खिलाफ थी, जातिवाद के खिलाफ थी और हिंदू एकता के लिए थी। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे कहने वाले लोग बेशर्मो, तुम खुद बांट रहे हो जातियों में और तुम क्या सोचते हो इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है? अगर हिंदू ही बट गए तो फिर तुम राज किसके बदौलत करोगे? तुम्हें तो आगे आकर के हिंदुओं को एक करना चाहिए। सिर्फ नारे देने से नहीं होता कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इस नारे से काम नहीं चलता है। मैं देख रहा हूं, आपने यूजीसी के नाम पर हिंदुओं को बांटा, आपने SC ST एक्ट के नाम पर हिंदुओं को बांटा और अब बिना मतलब की इस पंचायत का तो कोई मतलब ही नहीं है। 100 में 99% लोग भरत तिवारी को शहीद कर रहे हैं, इस फेक एनकाउंटर को हत्या कर रहे हैं और कहीं भी क्यों नहीं, चूंकि वो दिख रहा है। अगर लाइव नहीं होता भरत तिवारी तो दावे के साथ कहता हूं कि उन्हें अपराधी घोषित कर दिया जाता और समाज भी उसको मान लेता। लेकिन पता नहीं, भरत तिवारी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि वह उसने लाइव आकर के इस पूरे घटना को लाइव दिखाया, जिससे साफ होता है कि उसने अपना बंदूक फेंक दिया था और फिर दारोगा उसे पकड़ करके कंधा पर पकड़ करके 4 ले जाते हैं, ले गए और उन्होंने, पुलिस वालों ने उसको वहां पर सुता करके 3 गोलियां मारी। एक भी गोली मारने की कोई जरूरत नहीं थी। जब आपने उसे पकड़ लिया फिर गोली मारने की क्या जरूरत? और वो भी वीडियो में साफ दिख रहा है। इसके बाद तो हल तब हो गई जब उसने पुलिस वालों ने गाड़ी में ले जाकर के उसको गोली मारी। ऐसी जगह गोली मारी जिसके बाद बचने की कोई संभावना नहीं थी। जानबूझकर हत्या की गई और हत्या निश्चित रूप से यह एक साजिशन हत्या था। खैर,
ये तो जांच हो रहा है। अब जांच में क्या फाइंडिंग आता है वो तो 6 महीने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि मैं समझता हूं कि ये जांच 15 दिनों में समाप्त की जानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। इसमें जांच सिर्फ ये होनी चाहिए थी कि आखिर किसके आदेश से गोली चलाया गया। जांच ये होनी चाहिए थी कि एसडीएम, एसपी और डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भोजपुर के अलावे वह कौन शख्स था गृह मंत्रालय का जिसने अक्षय कुमार नामक एसटीएफ को भेजा था। तो इसकी जांच होनी चाहिए। खैर, आज मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप समझदार हैं तो आप किसी की भी ना सुने, मेरी भी ना सुने, अपने दिल की आवाज को सुने और अपने समाज की रक्षा के लिए, कुशवाहा समाज की रक्षा के लिए, बहुजन समाज की रक्षा के लिए ऐसे लोगों का न सिर्फ बहिष्कार करें बल्कि उन्हें जूते का माला पहना करके और डंडे से मार करके उसकी औकात बता दें, ताकि लोग आपको एक अच्छे नजरिए से देखें। अगर आप इसमें शामिल होते हैं और भरत तिवारी का विरोध करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत नीचे किस्म के आदमी होंगे। आप सचमुच में नीच थे, नीच हैं और नीच रहेंगे। इसके अलावा और कुछ कहना नहीं है मुझे। धन्यवाद।